नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि नहीं है, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे अपने जीवन की ऐसी सच्चाई है जिसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया और उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक सामान्य इंसान की तरह मेरी भी एक साधारण जिंदगी थी। मैं एक प्राइवेट कार ड्राइवर था और एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करता था। तनख्वाह ठीक ठाक मिल जाती थी, घर का खर्च चल जाता था, मेरी पत्नी खुश थी और मेरा छोटा बेटा स्कूल जाने लगा था। जिंदगी गरीब जरूर थी लेकिन संतुलित थी। मुझे लगता था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया। पहले लगा सामान्य वायरल होगा, लेकिन हालत बिगड़ती गई और डॉक्टर ने लंबा आराम करने को कहा। मैं कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाया और जब वापस लौटा तो मेरे मालिक ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने मेरी जगह दूसरा ड्राइवर रख लिया है। उस एक पल ने मेरी जिंदगी की नींद हिला दी। घर में पैसों की तंगी, बीवी की चिंता और बेटे की फीस का दबाव मुझे अंदर से तोड़ रहा था। कई दिनों तक काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। आखिरकार मेरे पुराने मालिक ने दया दिखाते हुए मुझे अपने एक दोस्त के पास भेजा जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वहां मुझे सीधे ड्राइवर की नौकरी नहीं मिली बल्कि क्लीनर बनकर शुरुआत करनी पड़ी। वहीं मेरी मुलाकात हुई महेंद्र यादव से, जिन्हें सब चाचा जी कहते थे। 30 साल का अनुभव, शांत स्वभाव और गहरी आंखें, उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। हमारा पहला सफर सिलीगुड़ी से बिहार के एक दूर गांव तक था। रात के समय हम ट्रक लेकर निकले। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़कें सुनसान और जंगल घने होते गए। चाचा जी ने रेडियो बंद कर दिया और धीरे से कहा कि यह इलाका ठीक नहीं है। मैं हंसकर टाल गया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता मुझे बेचैन कर रही थी। रात करीब 1 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ट्रक से उतरकर माल को ढकने लगे और फिर वापस चल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ट्रक चलाने को कहा। मैं आत्मविश्वास के साथ चला रहा था, तभी अचानक एक पत्थर पर चढ़ने से टायर पंचर हो गया। चाचा जी के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने कहा, यह जगह मनहूस है, यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। हमने मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार चाचा जी टॉर्च लेकर मदद ढूंढने चले गए और मुझे झाड़ियों के पीछे छुपकर ट्रक पर नजर रखने को कहा। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी ट्रक का दरवाजा खुलने बंद होने और हॉर्न बजने की आवाज आई। मुझे लगा कोई आया है। तभी चाचा जी की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डरते हुए मैं ट्रक में बैठ गया और जैसे ही टॉर्च सीट पर डाली तो चाचा जी वहाँ बैठे दिखे, लेकिन कुछ अजीब था। उनका व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने मुझे जंगल के अंदर चलने को कहा। मैं उनके पीछे पीछे चला, लेकिन अचानक वह गायब हो गए। मैं घबराकर वापस ट्रक की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद असली चाचा जी एक गांव वाले के साथ मोटरसाइकिल पर आए। तब मुझे समझ आया कि अभी जो मेरे साथ था वह कुछ और था। गांव वाले ने बताया कि यह जगह शापित है और यहाँ बुरी शक्तियाँ रहती हैं। हमने जल्दी से टायर बदला और वहाँ से निकल गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। आगे रास्ते में हमें एक औरत सड़क पर गिरी हुई दिखी। हम मदद के लिए उतरे, लेकिन वह अचानक गायब हो गई और मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। जब देखा तो जला हुआ काला हाथ था। हम डरकर ट्रक में वापस आ गए और तेजी से वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद एक ढाबा दिखा जहाँ हम रुके। मेरी हालत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार और शरीर जलने लगा। तभी एक अजीब साधु जैसा आदमी आया और उसने कहा कि यह सामान्य बुखार नहीं बल्कि किसी प्रेत का असर है। उसने जड़ी बूटी लगाकर मुझे राहत दी और बताया कि यह सब एक अधूरी तांत्रिक साधना का परिणाम है। एक डाकिनी उस जंगल में फंसी हुई है और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसने हमें चेतावनी दी कि रास्ते में किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें। अगले दिन जब हम डिलीवरी पॉइंट पहुंचे तो वह एक सुनसान और टूटा हुआ गोदाम था। वहां वही तांत्रिक फिर से मिला और उसने बताया कि वह उस अधूरी साधना को पूरा करना चाहता है और मुझे माध्यम बनाना चाहता है। तभी मेरे अंदर कुछ जागने लगा। मेरी आवाज बदलने लगी और मुझे लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर कब्जा कर रहा है। चाचा जी ने हिम्मत दिखाकर उस तांत्रिक की साधना तोड़ दी और हम वहां से बच निकले, लेकिन उसके बाद मेरी हालत बिगड़ती गई। अस्पताल
में भी डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। रात में अजीब आवाजें, परछाइयाँ और डरावने सपने मुझे सताने लगे। ऐसा लगता था कोई मेरे अंदर है। आखिरकार चाचा जी मुझे एक अघोरी के पास ले गए, जिसने बताया कि डाकिनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और अभी भी मेरा पीछा कर रही है। उसने साधना करके उसे कमजोर किया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अमावस्या की रात फिर से वह शक्ति जागी और इस बार उसके साथ एक और खतरनाक आत्मा कांचा कालुआ भी आ गया। तीनों शक्तियों के बीच भयानक टकराव हुआ और मैं बीच में फंस गया। चाचा जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद से मेरी जिंदगी एक डरावना सपना बन गई। हर रात 3:17 बजे अजीब घटनाएं होने लगी। परछाइयाँ मेरा पीछा करती और आवाजें मुझे बुलाती। आखिरकार एक रात सब कुछ खत्म हो गया जब उन शक्तियों के बीच अंतिम टकराव हुआ। सुबह लोगों ने सिर्फ जली हुई परछाइयों के निशान देखे और मेरी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन सच यह है कि ऐसी शक्तियाँ खत्म नहीं होती, वे बस एक नए शिकार की तलाश में भटकती रहती हैं। और शायद आज भी किसी सुनसान सड़क पर किसी ट्रक के पीछे कोई उसी डर का सामना कर रहा होगा जो मैंने किया था। उस रात के बाद कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जो कुछ श्मशान में हुआ था उसने उन तीनों शक्तियों डाकिनी, कांचा कालुआ और महादेवनाथ की अधूरी साधना को एक नए रूप में जोड़ दिया था। और मैं अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि उनके बीच एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसके जरिए वे इस दुनिया में टिके रह सकते थे। अगले कुछ दिनों तक मैं बाहर से सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। मेरी परछाई कभी कभी मुझसे अलग चलती दिखाई देती। आईने में चेहरा वही होता, लेकिन आंखों में कोई और झलकता। चाचा जी हर समय मेरे साथ रहते, मुझे अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने कई पंडितों, ओझाओं और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता, यह मामला बहुत गहरा है और इसमें कई शक्तियां उलझी हुई हैं। एक दिन चाचा जी मुझे एक पुराने मंदिर में ले गए जो शहर से दूर एक सूखे तालाब के किनारे था। वहाँ एक बूढ़ा साधु रहता था जिसे लोग बहुत शक्तिशाली मानते थे। उसने मुझे देखते ही कहा कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी जब तक उस मूल श्राप को नहीं तोड़ा जाता जिसने इन सबको जन्म दिया। उसने बताया कि महादेवनाथ की साधना, कांचा कालुआ की गलती और डाकिनी का बदला तीनों एक ही चक्र का हिस्सा हैं और इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें उस जगह वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, यानी वही जंगल और वही स्थान जहां पहला रक्त बहा था। यह सुनकर मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। हम तीनों, मैं, चाचा जी और वह साधु, एक रात फिर उसी जंगल की ओर निकले। रास्ता पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ जैसे हमें देख रहे हों, हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे जहाँ पहले ट्रक पंचर हुआ था, अचानक हवा तेज हो गई और आसपास का माहौल बदलने लगा। साधु ने जमीन पर एक बड़ा चक्र बनाया और मुझे उसके बीच बैठने को कहा। उसने चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। जैसे ही उसने मंत्र जाप शुरू किया, हवा में अजीब सी गूंज फैल गई और धीरे धीरे 3 अलग अलग परछाइयां हमारे चारों ओर दिखाई देने लगी। पहले डाकिनी का रूप उभरा, लंबे बाल, जली हुई त्वचा और जलती आंखें। फिर कांचा कालुआ, एक काला बच्चा जिसकी आंखों में भूख और गुस्सा था। और अंत में महादेवनाथ, कमजोर लेकिन खतरनाक, उसकी आंखों में पागलपन था। तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे वर्षों का हिसाब आज चुकाना हो। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा कि आज इस चक्र को या तो खत्म करना होगा या फिर यह हमेशा के लिए खुल जाएगा। तभी अचानक डाकिनी ने चीखते हुए कहा कि उसका बदला अधूरा है और जब तक उसे पूरा नहीं मिलेगा वह किसी को नहीं छोड़ेगी। कांचा कालुआ ने गुस्से में कहा कि वह भी अब किसी के नियंत्रण में नहीं है और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। महादेवनाथ ने दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था। तभी साधु ने मुझे आदेश दिया कि मुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि यह सब अब मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ जाग रहा है, जैसे कोई शक्ति जो अब तक
तक छुपी हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मुझे अपने पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं एक साथ दिखने लगी। जंगल, ट्रक, ढाबा, तांत्रिक, श्मशान, सब कुछ एक चक्र की तरह जुड़ा हुआ था। तभी अचानक डाकिनी मेरी ओर बढ़ी और उसने कहा कि मैं ही उसका अधूरा कर्ज पूरा करूंगा। कांचा कालुआ भी मेरी ओर झपटा, लेकिन उसी समय मेरे अंदर से एक तेज ऊर्जा निकली जिसने उसे पीछे धकेल दिया। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा कि यह शक्ति अब मेरे नियंत्रण में है और मैं ही इस चक्र को तोड़ सकता हूँ। मैंने पूरी ताकत जुटाकर जमीन पर हाथ रखा और उस चक्र को छूते ही एक तेज रोशनी फैल गई। तीनों शक्तियाँ एक साथ चीख उठीं। महादेवनाथ ने आखिरी बार मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चक्र टूटने लगा और जमीन फटने लगी। डाकिनी की आवाज गूंज रही थी कि यह अंत नहीं है। कांचा कालुआ की चीखें हवा में गूंज रही थीं और महादेवनाथ जमीन पर गिर चुका था। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, परछाइयां गायब हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से आ रही थी और चाचा जी मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी। साधु वहाँ नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। हमने चारों ओर देखा, लेकिन उस रात का कोई निशान नहीं था, जैसे सब कुछ एक सपना हो। लेकिन मेरे शरीर पर जले हुए निशान और जमीन पर टूटा हुआ चक्र इस बात का सबूत थे कि यह सब सच था। हम वहाँ से वापस लौट आए और धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। अब रात को आवाजें नहीं आती थीं, परछाइयां मेरा पीछा नहीं करती थीं और मैं फिर से एक सामान्य इंसान जैसा महसूस करने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद एक रात ठीक 3:17 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, फिर भी कुछ अलग था। मैंने घड़ी की ओर देखा, वह रुकी हुई थी और तभी मुझे आईने में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं नहीं। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि भले ही वह चक्र टूट चुका है, लेकिन उसकी कुछ परछाइयां अब भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा हैं और शायद यह लड़ाई पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, वे बस एक नए रूप में फिर से शुरू हो जाती हैं। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर ही दम लूंगा, क्योंकि अब यह सिर्फ डर की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का सवाल बन चुकी थी। अगले ही दिन मैंने चाचा जी से खुलकर बात की और उनसे कहा कि अगर हम सच में इस सब से छुटकारा चाहते हैं तो हमें सिर्फ भागना नहीं बल्कि इसका अंत करना होगा। चाचा जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने भी मान लिया कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। हमने उन सभी जगहों को जोड़ने की कोशिश की, वह जंगल, वह ढाबा, वह गोदाम, वह श्मशान, और धीरे धीरे एक अजीब सा पैटर्न सामने आने लगा, जैसे यह सब किसी एक अदृश्य शक्ति के इशारे पर हो रहा हो। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद हमें पता चला कि उस इलाके के पास एक बहुत पुराना और लगभग भूला हुआ मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कभी तांत्रिक साधनाएं हुआ करती थीं। वही शायद इस पूरे श्राप की असली जड़ था। हम दोनों ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। रात का समय चुना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका था कि ये शक्तियां अंधेरे में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। जब हम वहां पहुंचे तो मंदिर आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ जंगली घास, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाने की कोशिश की हो। जैसे ही हम अंदर गए, मेरे शरीर में फिर वही अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, जैसे यह जगह मुझे पहचानती हो। चाचा जी ने टॉर्च जलाई और हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तभी मेरे कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू वापस आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने खुद को संभाला और वहीं खड़ा रहा। तभी मंदिर के बीचों बीच एक हल्की लाल रोशनी जलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चक्र फिर से सक्रिय हो रहा हो। धीरे धीरे उस रोशनी के बीच एक आकृति बनने लगी। वह डाकिनी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा स्थिर और खतरनाक था। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैंने चक्र तोड़ा जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई है और जब
तक उसे पूरी मुक्ति नहीं मिलेगी वह वापस आती रहेगी। तभी दूसरी ओर से कांचा कालुआ की हंसी सुनाई दी। वह भी वहाँ मौजूद था, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने कहा कि अब वह किसी का गुलाम नहीं बल्कि खुद अपनी शक्ति बन चुका है। तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक दरारें पड़ने लगीं और जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी वहां आने वाला हो। कुछ ही सेकंड में एक और परछाई उभरी, महादेवनाथ, लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर नहीं बल्कि एक अलग ही रूप में था, जैसे उसने कहीं से अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाली हो। उसने जोर से हंसते हुए कहा कि यह सब उसी की योजना थी। उसने जानबूझकर साधना अधूरी छोड़ी थी ताकि इन शक्तियों को बांधकर एक दिन उन्हें अपने नियंत्रण में ला सके। यह सुनकर मेरे और चाचा जी के होश उड़ गए। यानी यह सब एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। महादेवनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है अंतिम साधना का, और इसके लिए उसे एक ऐसा माध्यम चाहिए जो इन तीनों शक्तियों को एक साथ संभाल सके, और वह माध्यम मैं था। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे भीतर से खींच रहा हो। चाचा जी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। महादेवनाथ ने जमीन पर एक बड़ा चक्र बनाना शुरू किया और मंत्र जाप करने लगा। डाकिनी और कांचा कालुआ दोनों उस चक्र की ओर खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बांध रही हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। मेरी आवाज बदलने लगी और आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। तभी अचानक मुझे उस साधु की बातें याद आईं जिसने कहा था कि यह शक्ति मेरे अंदर है और मैं ही इस चक्र को तोड़ सकता हूँ। मैंने पूरी ताकत जुटाई और अपने अंदर की उस अजीब ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे शरीर से एक तेज रोशनी निकली जिसने उस चक्र को हिलाना शुरू कर दिया। महादेवनाथ चिल्लाया कि मैं उसकी साधना को बिगाड़ रहा हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। डाकिनी ने भी एक तेज चीख मारी और जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, उसे झटका लगा। कांचा कालुआ भी पीछे हट गया। पहली बार वे दोनों एक साथ कमजोर पड़े। मैंने मौका देखकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर हाथ मार दिया। उसी पल एक भयानक धमाका हुआ और पूरा मंदिर हिल गया। चक्र टूट गया और तीनों शक्तियाँ अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। महादेवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। डाकिनी की चीखें हवा में गूंजने लगीं और कांचा कालुआ धुएं की तरह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा। चाचा जी दौड़कर मेरे पास आए और मुझे संभाला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर फिर से सुनसान था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह डर, वह आवाजें, वह परछाइयां सब गायब थीं। हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि शायद इस बार सच में सब खत्म हो गया है। हम वहां से वापस लौट आए और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक सवाल अब भी था कि क्या सच में यह सब खत्म हो चुका है या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत है। और उस सवाल का जवाब मुझे कुछ दिनों बाद मिला, जब एक रात ठीक 3:17 बजे मेरी आंख खुली और इस बार कमरे में कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आईने में मेरा चेहरा देखकर मैं जम गया, क्योंकि इस बार मेरे पीछे खड़ा था मैं खुद। लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह कहानी शायद कभी खत्म नहीं होगी। उस रात आईने में खुद को अपने पीछे खड़े हुए देखने के बाद मेरे अंदर जो सन्नाटा छाया वह किसी भी डर से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब बात बाहरी शक्तियों की नहीं रही थी। अब यह मेरे अपने अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। मैं कई मिनट तक बिना हिले खड़ा रहा। मेरी सांसें तेज थीं, लेकिन शरीर जैसे पत्थर हो गया था। मैंने धीरे से पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से आईने की तरफ नजर गई, वह दूसरा मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो जो मैं नहीं जानता। अगले कुछ दिनों तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि चाचा जी को भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह भ्रम है या सच। लेकिन धीरे धीरे वह दूसरा मैं सिर्फ आईने तक सीमित नहीं रहा। कभी खिड़की के शीशे में,
कभी पानी की सतह में और कभी मोबाइल की काली स्क्रीन में वह मुझे दिखने लगा। हर बार वही हल्की सी मुस्कान, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और धीरे से पूछा, तू कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक मेरे ही होंठ बिना मेरी मर्जी के हिलने लगे और आवाज निकली, मैं वही हूँ जो तू बनने से डरता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह कोई बाहरी आत्मा नहीं बल्कि मेरे अंदर का ही कोई हिस्सा है जिसे उन घटनाओं ने जगा दिया है। शायद वह अंधेरा जो डाकिनी, कांचा कालुआ और महादेवनाथ की शक्तियों के संपर्क में आकर मेरे भीतर बस गया था। अगले दिन मैंने सब कुछ चाचा जी को बता दिया। उन्होंने ध्यान से सुना और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि यह मामला अब सिर्फ तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि मन और आत्मा दोनों का है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इन दोनों के बीच का संतुलन समझता हो। हम एक पुराने ज्ञानी के पास गए जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच रहता था। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि जब कोई इंसान इतनी शक्तियों के संपर्क में आता है तो उसका मन दो हिस्सों में बंट सकता है, एक जो इंसान बना रहता है और दूसरा जो उन शक्तियों से प्रभावित होकर अंधेरे की ओर झुक जाता है। उसने चेतावनी दी कि अगर मैंने अपने अंदर के उस हिस्से को नियंत्रित नहीं किया तो वह धीरे धीरे मुझ पर हावी हो सकता है। उसने मुझे कुछ साधनाएं और ध्यान की विधियां बताईं और कहा कि मुझे अपने मन को मजबूत करना होगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने वही किया, ध्यान लगाया, खुद को संभालने की कोशिश की। शुरुआत में थोड़ा फर्क भी महसूस हुआ। दूसरा, मैं कम दिखाई देने लगा, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अपने ही कमरे में खड़ा पाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा शरीर बिस्तर पर सो रहा था, यानी मैं अपने ही शरीर से बाहर था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और तभी कमरे के कोने में वही दूसरा मैं खड़ा था। इस बार वह पूरी तरह सामने था। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए और कहा, अब वक्त आ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करने वाला है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सीने को छुआ और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैं वापस अपने शरीर में लौट आया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अगले दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे फैसले पूरी तरह मेरे नहीं रहे। कभी कभी मैं बिना सोचे कुछ बोल देता, कभी अचानक गुस्सा आ जाता और फिर कुछ याद नहीं रहता। चाचा जी ने भी यह बदलाव नोटिस किया। उन्होंने मुझे फिर उस ज्ञानी के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही मेरे अंदर से एक आवाज निकली, अब देर हो चुकी है। वह मेरी आवाज थी, लेकिन इरादा मेरा नहीं था। चाचा जी डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे बांध कर रखा ताकि मैं खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सकूं। उसी रात एक भयानक घटना हुई। कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और मेरे मुंह से अलग अलग आवाजें निकलने लगीं, कभी डाकिनी की, कभी कांचा कालुआ की और कभी महादेवनाथ की, जैसे वे तीनों फिर से मेरे अंदर जाग गए हों। चाचा जी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह ताबीज मेरे गले में डाला जो हमें पहले मिला था। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया, लेकिन यह साफ था कि लड़ाई अब बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर चल रही है। अगले दिन चाचा जी ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फिर से उस अघोरी को ढूंढना होगा जिसने पहले मेरी मदद की थी। हम उसी श्मशान घाट पहुँचे। कई घंटे इंतजार करने के बाद वह आखिरकार दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही कहा कि यह तो होना ही था, क्योंकि जब इतनी शक्तियाँ एक ही शरीर से टकराती हैं तो उनका अंश वही रह जाता है। उसने कहा कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उस अंधेरे को पूरी तरह स्वीकार कर लूं और खुद को खो दूं, या फिर उससे लड़कर उसे खत्म कर दूं। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। उसने एक आखिरी साधना करने का फैसला किया और मुझे फिर से एक चक्र के बीच बैठाया। चाचा जी बाहर खड़े थे और हवा फिर से तेज हो गई थी। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया
और कुछ ही मिनटों में मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मुझे अपने ही दिमाग के अंदर एक अजीब सी जगह दिखाई दी, एक अंधेरा कमरा जिसके बीच में वही दूसरा मैं खड़ा था। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि गुस्से में था। उसने कहा कि अगर मैं उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा तो वह भी मुझे खत्म कर देगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि यह शरीर मेरा है और मैं ही इसका मालिक हूँ। वह हंसा और बोला कि अब यह तय करना इतना आसान नहीं है। तभी अचानक मेरे आसपास वही 3 परछाइयां फिर से उभर आईं। डाकी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हर पल एक खामोश जंग जारी थी। मैं हर सुबह उठता तो खुद को परखता कि आज मैं कितना अपने ऊपर नियंत्रण में हूँ। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे। मैं काम पर भी जाने लगा और धीरे धीरे ट्रक चलाने का काम भी संभालने लगा। चाचा जी हमेशा मेरे साथ रहते और मेरी हर हरकत पर नजर रखते, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी एक अनकहा डर था, जैसे उन्हें भरोसा नहीं कि सब सच में खत्म हुआ है। और शायद वह सही भी थे, क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस शांत होकर सही समय का इंतजार करती हैं। एक रात जब मैं ट्रक लेकर हाईवे पर था, चारों तरफ सन्नाटा था और सड़क पर सिर्फ मेरी गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैंने शीशे में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान हटाया, मुझे अपने कान के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी, मैं यही हूँ। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह आवाज मेरे साथ ही चल रही थी। तभी अचानक मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग से हटने लगे, जैसे कोई और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और किसी तरह ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं गाड़ी से उतरकर सड़क पर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे सामने सड़क पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह साफ होने लगी और मैंने देखा कि वह दूसरा मैं था। इस बार वह मेरे सामने खड़ा था, असली दुनिया में। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब वह मेरा हिस्सा बन चुका है। मैंने गुस्से में उससे कहा कि मैं उसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वह हंसा और बोला कि यह फैसला अब सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि जिन शक्तियों से मैं जुड़ा हूँ वे भी उसी के साथ हैं। तभी अचानक उसके पीछे 3 धुंधली आकृतियां उभरी, डाकिनी, कांचा कालुआ और महादेवनाथ की परछाइयां। वे अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं। वे धीरे धीरे उस दूसरे मैं में समाने लगी, जैसे वह उनका नया घर बन गया हो। मुझे समझ आ गया कि असली खतरा अब यही है। अगर वह पूरी तरह मजबूत हो गया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। मैंने बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ लगाई और उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में एक तेज झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा जैसे मैं फिर से उस अंधेरे कमरे में पहुंच गया हूं, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। वह दूसरा मैं मेरे सामने खड़ा था और उसके चारों ओर वे तीनों परछाइयां घूम रही थीं। उसने कहा कि अब अंतिम फैसला होना बाकी है, या तो मैं उसे स्वीकार कर लूं और उसके साथ एक हो जाऊं, या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं खुद को नहीं खोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गुस्से में मेरी तरफ झपट्टा मारा और हम दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह मन, आत्मा और इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। हर बार जब वह मुझ पर हावी होता, मुझे लगता मैं हार जाऊंगा, लेकिन हर बार चाचा जी की आवाज, उनकी उम्मीद और मेरा अपना जिंदा रहने का जज्बा मुझे फिर से खड़ा कर देता। बाहर असली दुनिया में मेरा शरीर जमीन पर तड़प रहा था। चाचा जी मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उस अघोरी को फोन किया और मदद मांगी। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया और उसने तुरंत एक छोटा सा चक्र बनाकर साधना
शुरू कर दी। उसने चाचा जी से कहा कि अब यह आखिरी मौका है, अगर मैं अंदर की इस लड़ाई में हार गया तो कोई मुझे वापस नहीं ला पाएगा। अघोरी के मंत्रों की आवाज मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी और उसने मुझे थोड़ी ताकत दी। मैंने फिर से उस दूसरे मैं का सामना किया। इस बार मैंने भागने या डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मेरे डर, मेरी कमजोरी और मेरे दर्द का रूप है। जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में साफ हुई, मेरी ताकत बढ़ने लगी। मैंने उसे कहा कि वह मुझसे अलग नहीं बल्कि मेरा ही हिस्सा है, लेकिन वह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। वह कुछ पल के लिए रुका, जैसे उसे भी यह बात समझ में आ रही हो। उसी पल मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे अपने अंदर समेट लिया। एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से सड़क पर था। चाचा जी मेरे पास बैठे थे और अघोरी पास में खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा कि मैंने अपने अंदर के उस अंधेरे को खत्म नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया है और यही असली जीत है, क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, उन्हें समझकर अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। अब वह दूसरा मैं मुझे डराता नहीं बल्कि मुझे सावधान रखता है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो वह फिर से हावी हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास उसे रोकने की ताकत है। मैं फिर से ट्रक चलाने लगा हूँ। जिंदगी सामान्य दिखती है, लेकिन अब हर सफर मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला अनुभव है कि अंधेरा हमेशा हमारे आसपास ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होता है, और असली जीत उसे खत्म करने में नहीं बल्कि उसे पहचान कर उस पर नियंत्रण रखने में है। क्योंकि अगर इंसान अपने अंदर के अंधेरे से हार गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। उस रात के बाद जब मैंने अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लिया, जिंदगी ऊपर से शांत जरूर हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी, जैसे कोई दूर बैठा मुझे देख रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। मैं अब फिर से ट्रक चलाने लगा था और धीरे धीरे काम भी ठीक चलने लगा। चाचा जी अब पहले की तरह हर वक्त मेरे साथ नहीं रहते थे, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर बना रहता। उन्होंने मुझसे एक ही बात बार बार कही थी कि अब असली खतरा बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और अगर मैंने अपने मन को कमजोर होने दिया तो सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। मैं उनकी बात समझता था और खुद को संभालने की कोशिश करता था, लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की परीक्षा लेने के लिए नए रास्ते ढूंढ ही लेती है। एक दिन मुझे एक लंबा रूट मिला जो पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता था। रात का सफर था और रास्ता बेहद सुनसान। मैं अकेला था और रेडियो बंद करके बस सड़क पर ध्यान दे रहा था। कुछ घंटे सब ठीक चला, लेकिन आधी रात के करीब अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और हल्की हल्की धुंध सड़क पर फैलने लगी। मुझे वही पुरानी रात याद आ गई जब सब शुरू हुआ था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के इंजन में हल्की सी झटके जैसी आवाज आई। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतरकर चेक करने लगा। सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वापस केबिन की तरफ बढ़ा, मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और वापस बैठ गया, लेकिन इस बार जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, केबिन के अंदर तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा और शीशे पर धुंध जमने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका था। तभी धीरे धीरे उस धुंध पर अपने आप उंगलियों के निशान बनने लगे और एक शब्द उभर आया, वापस। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे किसी ने अंदर से चाबी पकड़ ली हो। तभी मेरे कान के पास वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, तू सोचता है सब खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने मन ही मन वही मंत्र दोहराया जो अघोरी ने सिखाया था। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक पीछे की सीट से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे से शीशे में देखा और इस बार वह दूसरा मैं नहीं था, बल्कि 3 धुंधली आकृतियां थीं, डाकिनी, कांचा कालुआ और महादेवनाथ। लेकिन उनका रूप पहले से अलग था, जैसे वे अब पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बल्कि किसी और शक्ति के
अधीन हो। तभी केबिन के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर घना अंधेरा फैल गया। ऐसा लगा जैसे सड़क गायब हो चुकी हो और मैं किसी दूसरी ही दुनिया में खड़ा हूँ। मैंने बाहर कदम रखा तो देखा कि चारों तरफ वही जंगल है जहाँ यह सब शुरू हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मैं वहाँ नहीं हूँ, यह कुछ और है। शायद मेरे दिमाग के अंदर या उन शक्तियों का बनाया हुआ कोई जाल। तभी सामने से एक नई आकृति उभरी। यह कोई ऐसी चीज थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका रूप स्थिर नहीं था, कभी इंसान जैसा, कभी धुएं जैसा, और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा कि जो कुछ अब तक हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी और असली खेल अब शुरू होगा। उसने खुद को संरक्षक बताया, एक ऐसी शक्ति जो उन सभी अधूरी आत्माओं और श्रापों को संतुलन में रखती है। लेकिन अब वह संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि मैंने उस चक्र को तोड़ा और उन शक्तियों को आजाद कर दिया। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी मैंने जो सोचा था कि मैंने सब खत्म कर दिया, असल में मैंने एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी। उस शक्ति ने कहा कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उस संतुलन को फिर से स्थापित करूं या फिर यह अंधेरा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे उन तीनों शक्तियों को पूरी तरह मुक्त करना होगा, न कि उन्हें दबाना या नष्ट करना, क्योंकि हर आत्मा का एक अंत होता है और जब तक वह पूरा नहीं होता वह भटकती रहती है। यह सुनकर मुझे समझ आया कि अब तक हम गलत दिशा में लड़ रहे थे। हम उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे जबकि उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तभी वह आकृति गायब हो गई और मैं फिर से उसी ट्रक के पास खड़ा था। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नई जिम्मेदारी थी। मैंने तुरंत चाचा जी को फोन किया और उन्हें सब बताया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि शायद यही सच है और हमें अब इस रास्ते पर चलना होगा। अगले कुछ दिनों तक हमने उन तीनों शक्तियों के अतीत को समझने की कोशिश की। डाकिनी की अधूरी इच्छा, कांचा कालुआ का श्राप और महादेवनाथ की अधूरी साधना। और हमें एहसास हुआ कि इन सब की जड़ एक ही जगह है, जहां पहली बार धोखा, डर और लालच ने मिलकर इस श्राप को जन्म दिया था। हमने तय किया कि अगली अमावस्या को हम वहीं जाएंगे और इस बार लड़ाई नहीं बल्कि मुक्ति का प्रयास करेंगे। वह रात फिर आ गई। आसमान काला था और हवा भारी। हम उसी जगह पहुँचे और इस बार मैंने खुद चक्र बनाया, लेकिन यह चक्र बंधन का नहीं बल्कि मुक्ति का था। मैंने आंखें बंद की और उन तीनों को पुकारा। कुछ ही पलों में हवा तेज हो गई और वे तीनों हमारे सामने आ गए, लेकिन इस बार मैंने डरकर पीछे हटने की बजाय शांत रहकर उनसे बात की। मैंने कहा कि मैं उन्हें खत्म करने नहीं बल्कि मुक्त करने आया हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर बदलाव आने लगा, जैसे उन्हें भी पहली बार कोई समझ रहा हो। तभी एक तेज रोशनी फैली और मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। हवा हल्की होने लगी और उनके रूप धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। डाकिनी की आंखों में पहली बार शांति थी। उस रात के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद सच में सब खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। वह एक घेरा बनाकर वहीं वापस ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि जिन शक्तियों को मैंने मुक्त किया था उनके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन रह गया था, जैसे किसी पुराने मकान से अचानक सब लोग चले जाएं और पीछे सिर्फ सन्नाटा बच जाए। शुरुआत में यह सन्नाटा सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे वही सन्नाटा डर में बदलने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। अब रात को कोई आवाज नहीं आती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ गायब है, कुछ जो हमेशा मेरे साथ था। और उसी खालीपन ने मेरे अंदर फिर से हलचल शुरू कर दी। मैं अक्सर सोचने लगा कि क्या सच में वे शक्तियां पूरी तरह मुक्त हो गईं या फिर उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। यह सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। चाचा जी ने मुझे समझाया कि मुझे अब इस सब से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस जगह पर आखिरी बार जाऊंगा जहां यह सब शुरू हुआ था, सिर्फ यह देखने के लिए कि वहां अब सब ठीक है या नहीं। मैंने चाचा जी को बताए बिना ही जाने का फैसला किया। रात का समय चुना क्योंकि वही समय इस कहानी का साक्षी रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही पेड़, वही
रास्ता, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैं धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा जहां हमने आखिरी बार चक्र बनाया था। वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन सपाट थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर लौटने के लिए मुड़ा। तभी अचानक मेरे पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? मेरी रूह कांप गई। यह आवाज नई थी, ना डाकिनी की, ना कांचा कालुआ की, ना महादेवनाथ की। मैं धीरे धीरे पलटा और देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जो ढूंढने आया हूँ वह अब यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने हिम्मत करके पूछा कि वह कौन है। उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक दर्शक है जो उन कहानियों को देखता है जिन्हें लोग खत्म समझ लेते हैं, लेकिन जो असल में कभी खत्म नहीं होती। उसकी बातों ने मेरे अंदर फिर से बेचैनी जगा दी। मैंने उससे पूछा कि क्या यह सब सच में खत्म हो गया है। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि अंत और शुरुआत सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, इन शक्तियों के लिए नहीं। वे बस रूप बदलती हैं, जगह बदलती हैं और कभी कभी माध्यम भी बदल लेती हैं। यह सुनकर मेरे मन में एक डर फिर से जन्म लेने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कहना चाहता है कि यह सब फिर से शुरू हो सकता है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि यह पहले ही शुरू हो चुका है, बस मुझे अभी तक पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ वैसा ही शांत था। तभी उसने इशारा करते हुए कहा कि अगर मुझे सच जानना है तो मुझे अपने पीछे नहीं बल्कि आगे देखना होगा। मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और जब मैंने फिर से उसकी तरफ देखा तो वह गायब हो चुका था। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वापस लौटने लगा, लेकिन अब हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा डर है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसकी खिड़की पर अंदर से किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ है, फिर मिलेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर उभरी। एक नया चेहरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसमें वही अंधेरा था जो मैंने पहले महसूस किया था, जैसे कोई नई कहानी शुरू हो चुकी हो और मैं फिर से उसका हिस्सा बनने वाला हूँ। उस रात मैं घर पहुँचा, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। अगले दिन मैंने चाचा जी को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले कि शायद यह कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली, हम सिर्फ इसके एक अध्याय का हिस्सा थे, लेकिन अब कोई और इस कहानी में कदम रख चुका है। मैंने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार हमें भागना नहीं है बल्कि तैयार रहना है, क्योंकि अगर यह सच में फिर से शुरू हो रहा है तो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब हर अनजान चेहरा, हर अजीब घटना मुझे एक संकेत लगती थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे फिर उसी अंधेरे की ओर खींच रहा हो। लेकिन इस बार मैं पहले जैसा कमजोर नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था कि अंधेरे से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ और धैर्य भी जरूरी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सबक था कि डर से भागकर नहीं बल्कि उसे समझकर ही उससे जीता जा सकता है। लेकिन सच यह भी है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपने अगले किरदार का इंतजार करती हैं। और शायद अब वह किरदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, एक बार फिर उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार। उस रात के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद सच में सब खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, वह एक घेरा बनाकर वहीं वापस ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि जिन शक्तियों को मैंने मुक्त किया था उनके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन रह गया था, जैसे किसी पुराने मकान से अचानक सब लोग चले जाएं और पीछे सिर्फ सन्नाटा बच जाए। शुरुआत में यह सन्नाटा सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे वही सन्नाटा डर में बदलने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। अब रात को कोई आवाज नहीं आती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी, लेकिन फिर
फिर भी नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ गायब है, कुछ जो हमेशा मेरे साथ था, और उसी खालीपन ने मेरे अंदर फिर से हलचल शुरू कर दी। मैं अक्सर सोचने लगा कि क्या सच में वे शक्तियाँ पूरी तरह मुक्त हो गईं या फिर उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। यह सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। चाचा जी ने मुझे समझाया कि मुझे अब इस सब से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस जगह पर आखिरी बार जाऊंगा जहां यह सब शुरू हुआ था, सिर्फ यह देखने के लिए कि वहां अब सब ठीक है या नहीं। मैंने चाचा जी को बताए बिना ही जाने का फैसला किया। रात का समय चुना क्योंकि वही समय इस कहानी का साक्षी रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही पेड़, वही रास्ता, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैं धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा जहां हमने आखिरी बार चक्र बनाया था। वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन सपाट थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर लौटने के लिए मुड़ा। तभी अचानक मेरे पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? मेरी रूह कांप गई। यह आवाज नई थी, ना डाकिनी की, ना कांचा कालुआ की, ना महादेवनाथ की। मैं धीरे धीरे पलटा और देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जो ढूंढने आया हूँ वह अब यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने हिम्मत करके पूछा कि वह कौन है। उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक दर्शक है जो उन कहानियों को देखता है जिन्हें लोग खत्म समझ लेते हैं, लेकिन जो असल में कभी खत्म नहीं होती। उसकी बातों ने मेरे अंदर फिर से बेचैनी जगा दी। मैंने उससे पूछा कि क्या यह सब सच में खत्म हो गया है। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि अंत और शुरुआत सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, इन शक्तियों के लिए नहीं। वे बस रूप बदलती हैं, जगह बदलती हैं और कभी कभी माध्यम भी बदल लेती हैं। यह सुनकर मेरे मन में एक डर फिर से जन्म लेने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कहना चाहता है कि यह सब फिर से शुरू हो सकता है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि यह पहले ही शुरू हो चुका है, बस मुझे अभी तक पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ वैसा ही शांत था। तभी उसने इशारा करते हुए कहा कि अगर मुझे सच जानना है तो मुझे अपने पीछे नहीं बल्कि आगे देखना होगा। मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और जब मैंने फिर से उसकी तरफ देखा तो वह गायब हो चुका था। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वापस लौटने लगा, लेकिन अब हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा डर है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसकी खिड़की पर अंदर से किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ है, फिर मिलेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर उभरी। एक नया चेहरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसमें वही अंधेरा था जो मैंने पहले महसूस किया था, जैसे कोई नई कहानी शुरू हो चुकी हो और मैं फिर से उसका हिस्सा बनने वाला हूँ। उस रात मैं घर पहुँचा, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। अगले दिन मैंने चाचा जी को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले कि शायद यह कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली, हम सिर्फ इसके एक अध्याय का हिस्सा थे, लेकिन अब कोई और इस कहानी में कदम रख चुका है। मैंने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार हमें भागना नहीं है बल्कि तैयार रहना है, क्योंकि अगर यह सच में फिर से शुरू हो रहा है तो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब हर अनजान चेहरा, हर अजीब घटना मुझे एक संकेत लगती थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे फिर उसी अंधेरे की ओर खींच रहा हो। लेकिन इस बार मैं पहले जैसा कमजोर नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था कि अंधेरे से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ और धैर्य भी जरूरी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सबक था कि डर
उससे भागकर नहीं बल्कि उसे समझकर ही उससे जीता जा सकता है। लेकिन सच यह भी है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपने अगले किरदार का इंतजार करती हैं। और शायद अब वह किरदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, एक बार फिर उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार। उस रात के बाद से मेरी हर सुबह एक नए डर और नई जिम्मेदारी के साथ शुरू होने लगी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह कहानी सिर्फ मेरे साथ खत्म नहीं होने वाली, बल्कि यह एक सिलसिला है जो समय के साथ नए रूप लेता रहता है। और अब मुझे महसूस होने लगा था कि मैं इस सिलसिले का हिस्सा बन चुका हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की, काम पर गया, लोगों से मिला, हंसा भी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त बनी रहती, जैसे कोई मुझे देख रहा हो या मेरा इंतजार कर रहा हो। चाचा जी ने भी यह बदला महसूस किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें सिर्फ अपने बचाव के बारे में नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अगर यह अंधेरा फिर से फैल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई और उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर मैं पहले चल चुका हूँ। हमने तय किया कि हम उन संकेतों पर ध्यान देंगे जो इस अंधेरे की मौजूदगी को दिखाते हैं। अचानक बदलता मौसम, अजीब हादसे, लोगों का बिना कारण डरना या गायब होना, और कुछ ही दिनों में हमें पहला संकेत मिल भी गया। शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोगों को परछाइयां दिखाई देती, जानवर अचानक मर जाते और कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। यह सब सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर और साथ ही एक जिम्मेदारी भी जागी। मैंने चाचा जी से कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। उन्होंने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। हम दोनों उसी रात उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था कि जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। जब हम गांव पहुंचे तो वहां का माहौल भारी था, लोग डरे हुए थे और हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, यह सब क्या हो रहा है। हमने गांव वालों से बात की और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे सालों से बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चों ने खेल खेल में उसका ढक्कन खोल दिया और उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। यह सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई, अधूरी आत्माएं, बंद जगह और अचानक मिला रास्ता, यह सब उसी चक्र का हिस्सा हो सकता है। हम उस कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, मुझे गहराई में कुछ हलचल सी दिखाई दी, जैसे कोई नीचे से हमें देख रहा हो। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तू फिर आ गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने चाचा जी की तरफ देखा और उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया कि मैं तैयार हूँ। हमने वहीं एक छोटा सा चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और कुएं के अंदर से धुंध उठने लगी। कुछ ही पलों में उस धुंध से एक आकृति बाहर आई। यह कोई नई आत्मा थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अंधेरा था जो मैंने पहले देखा था। उसने गुस्से में कहा कि उसे क्यों जगाया गया है। मैंने शांत होकर जवाब दिया कि हम उसे जगाने नहीं बल्कि उसकी मुक्ति के लिए आए हैं। कुछ पल के लिए वह चुप रही, जैसे उसे मेरी बात समझ में आ रही हो, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक और परछाई उभरी। वह वही दूसरा मैं था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से अलग था, जैसे वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब अब उसके नियंत्रण में है और हर नई आत्मा अब उसी के रास्ते पर चलेगी। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि असली खतरा अब यही है। वह सिर्फ मेरे अंदर का हिस्सा नहीं रहा बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों को भी अपने जाल में फंसा रहा है। मैंने पूरी ताकत जुटाकर उस आत्मा और दूसरे मैं के बीच खड़ा होने की कोशिश की। चाचा जी ने भी मेरा साथ दिया और हमने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा और तेज हो गई और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। गांव वाले दूर खड़े यह सब देख रहे थे। कुछ ही पलों में वह आत्मा कमजोर होने लगी और उसकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन दूसरा मैं अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि यह लड़ाई मैं कभी नहीं जीत सकता क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हूँ। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि अपने ध्यान को और मजबूत किया। मैंने उस आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि वह
वह इस अंधेरे से बाहर आ सकती है। उसे बस खुद पर भरोसा करना होगा। कुछ सेकंड तक सब कुछ जैसे थम गया। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखें शांत हो गईं और हवा फिर से सामान्य हो गई। गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, दूसरा मैं मेरी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, यह तो बस शुरुआत है। और फिर वह धुएं की तरह गायब हो गया। मैं समझ गया कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली। यह एक ऐसा चक्र है जो बार बार लौटेगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। अब मेरे पास अनुभव था, समझ थी और सबसे बड़ी बात हिम्मत थी। मैंने चाचा जी की तरफ देखा और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब हम सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि कई और कहानियों का हिस्सा बनने वाले हैं। उस दिन के बाद से हमने यह ठान लिया कि जहां भी इस अंधेरे का संकेत मिलेगा, हम वहां पहुंचेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद कोई और भी उसी डर से गुजरेगा जिससे मैं गुजर चुका हूं। और शायद यही मेरी असली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि हर बार एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ती रहती है। और मैं अब उस हर मोड़ के लिए तैयार हूँ। उस गांव की घटना के बाद मेरी जिंदगी ने जैसे एक नया रूप ले लिया। अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था बल्कि अनजाने में उन अंधेरी शक्तियों से लड़ने वाला एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। क्योंकि अब हर गलती सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। उस रात जब हम गांव से वापस लौट रहे थे तो चाचा जी काफी देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वे क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से कहा कि अब मामला पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्योंकि जो दूसरा मैं था वह अब सिर्फ मेरे अंदर नहीं रहा बल्कि एक अलग अस्तित्व बन चुका है। और अगर वह दूसरों को भी अपने जाल में फंसाने लगा है तो इसका मतलब है कि यह अंधेरा फैल रहा है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर भी एक डर जाग गया, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी कि अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हमने अलग अलग जगहों से आने वाली खबरों पर नजर रखी और धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगा कि अजीब घटनाएं सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई इलाकों में हो रही हैं। कहीं अचानक लोग गायब हो रहे थे, कहीं बिना वजह आग लग रही थी, तो कहीं लोगों को एक ही सपना बार बार आ रहा था जिसमें एक ही चेहरा दिखाई देता था। और वह चेहरा वही था जिसे मैंने उस रात देखा था। अब यह साफ था कि दूसरा मैं सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो लोगों के मन में घुसकर उन्हें अपने काबू में ले सकती है। हमने तय किया कि हमें इसके पीछे की सच्चाई तक पहुंचना होगा और इसके लिए हमें उस दर्शक को ढूंढना होगा जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो इस पूरे खेल को समझता था। हमने उसी जंगल का रुख किया जहां मैंने उसे देखा था। इस बार दिन का समय था लेकिन माहौल फिर भी अजीब था, जैसे पेड़ पौधे भी हमें पहचानते हो। हम उस जगह पहुँचे और मैंने जोर से पुकारा, अगर तुम सच में जानते हो कि यह सब क्या हो रहा है तो सामने आओ। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे हवा चलने लगी और हमारे सामने वही आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं जल्दी ही वापस आ गया। मैंने बिना समय गवाए उससे पूछा कि दूसरा मैं क्या है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हर इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, एक जो रोशनी की ओर बढ़ता है और एक जो अंधेरे की ओर खींचता है। आमतौर पर ये दोनों संतुलन में रहते हैं, लेकिन जब कोई इंसान असाधारण घटनाओं से गुजरता है जैसे कि मैंने किया तो यह संतुलन टूट सकता है। और अगर अंधेरे वाला हिस्सा ज्यादा मजबूत हो जाए तो वह एक अलग सत्ता का रूप ले सकता है। यही मेरे साथ हुआ था, लेकिन फर्क यह था कि मैंने उस अंधेरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया बल्कि उसे स्वीकार कर लिया और उसी स्वीकार्यता ने उसे एक नया रूप दे दिया, एक ऐसा रूप जो अब मुझसे अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकता है। यह सुनकर मेरे दिमाग में जैसे एक झटका लगा, यानी मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। मैंने उससे पूछा कि अब इसका समाधान क्या है। उसने कहा कि अब यह एक साधारण लड़ाई नहीं रही, यह एक युद्ध है
रोशनी और अंधेरे के बीच, और इसमें जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ, धैर्य और बलिदान की जरूरत होगी। उसने हमें चेतावनी दी कि दूसरा मैं अब सिर्फ लोगों को डराएगा नहीं बल्कि उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां अंधेरा ही हकीकत बन जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक आग सी जल उठी। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उस आदमी ने मेरी आंखों में देखकर कहा कि यही सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी, लेकिन याद रखो इस रास्ते पर हर कदम एक परीक्षा होगी और हर फैसला तुम्हारी किस्मत तय करेगा। यह कहकर वह गायब हो गया। हम दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर चाचा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब हमें तैयारी करनी होगी। हमने अगले कुछ दिनों तक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की, ध्यान लगाया, पुराने मंत्रों का अभ्यास किया और हर उस चीज को सीखा जो हमें इस लड़ाई में मदद कर सकती थी। लेकिन असली परीक्षा जल्द ही आने वाली थी। एक रात हमें खबर मिली कि पास के एक शहर में अचानक कई लोग एक साथ पागलपन जैसी हालत में पहुंच गए हैं। वे सभी एक ही बात दोहरा रहे थे, वह आ रहा है। यह सुनकर हमें समझ आ गया कि दूसरा मैं अब खुलकर सामने आ रहा है। हम तुरंत वहां पहुंचे। शहर का माहौल अजीब था, लोग डरे हुए थे और हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। हमने उन लोगों को देखा जो प्रभावित हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे जैसे किसी और के नियंत्रण में थे। मैंने उनमें से एक की आंखों में देखा और मुझे वही अंधेरा दिखाई दिया जो मैंने अपने अंदर महसूस किया था। मैंने समझ लिया कि अब समय आ गया है सामना करने का। हमने वहीं एक सुरक्षित जगह पर चक्र बनाया और उन सभी लोगों को उसके अंदर बैठाया। चाचा जी मंत्र पढ़ने लगे और मैंने अपने ध्यान को केंद्रित किया। तभी अचानक हवा तेज हो गई और कमरे की लाइट्स झपकने लगी। कुछ ही पलों में वह दूसरा मैं हमारे सामने प्रकट हो गया। इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और खतरनाक था। उसने हंसते हुए कहा कि अब मैं उसे रोक नहीं सकता क्योंकि वह अब कई लोगों के अंदर फैल चुका है। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। उसने मेरी बात पर हंसते हुए कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हो सकती है और अब मुझे हर हाल में तैयार रहना होगा। उस रात जब वह दूसरा मैं हमारे सामने खड़ा था और उसके आसपास बैठे लोग उसकी मौजूदगी में कांप रहे थे, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब किसी एक जगह या एक शरीर तक सीमित नहीं रही। यह धीरे धीरे एक फैलती हुई परछाई बन चुकी है जो इंसानों के मन में घुसकर उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। मैंने अपने डर को दबाते हुए अपनी पूरी चेतना उस चक्र पर केंद्रित की जिसे हमने बनाया था। चाचा जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन दूसरा मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि इस बार जीत उसी की होगी। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और अचानक चक्र के अंदर बैठे लोगों के शरीर कांपने लगे। उनकी आंखें उलट गईं और वे एक साथ बोलने लगे, हम तुम्हारे हैं। यह दृश्य इतना डरावना था कि एक पल के लिए मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा गया। लेकिन तभी मुझे उस दर्शक की बात याद आई कि यह सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि समझ की लड़ाई है। मैंने आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। मैंने उस अंधेरे को महसूस किया जो अब भी मेरे भीतर कहीं मौजूद था, लेकिन इस बार मैंने उससे डरने की बजाय उसे स्वीकार किया। मैंने उसे पुकारा और कहा कि अगर वह सच में मेरा हिस्सा है तो उसे मेरी मदद करनी होगी। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे दो हिस्से जो अब तक लड़ रहे थे एक साथ आकर एक हो गए हों। मैंने आंखें खोलीं और इस बार मेरी नजर दूसरे मैं पर नहीं बल्कि उन लोगों पर थी जो उसके प्रभाव में थे। मैंने धीरे धीरे उनके पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन वह ऊर्जा उनके भीतर भेजने की कोशिश की जो मुझे महसूस हो रही थी। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर एक एक करके उनके शरीर शांत होने लगे, उनकी सांसें सामान्य होने लगीं और उनकी आंखों में वह अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा।
दूसरा मैं पहली बार असहज दिखा। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं उसके नियम तोड़ रहा हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि अब यह उसके नियमों की दुनिया नहीं है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि यह शक्ति किसी एक की नहीं बल्कि संतुलन की है। जैसे ही मैंने यह कहा, चक्र के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और उन सभी लोगों के शरीर से काली धुंध निकलकर हवा में घुलने लगी। दूसरा मैं पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वह भाग नहीं पाया। वह जैसे उस रोशनी में फंस गया था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि यह अंत नहीं है, वह वापस आएगा। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई और कुछ ही पलों में वह धुएं की तरह गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। चाचा जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और थककर जमीन पर बैठ गए। मैंने चारों ओर देखा, वे सभी लोग अब सामान्य हो चुके थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वह अंधेरा नहीं था। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद इस बार हमने सच में कुछ बड़ा बदल दिया है। लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह पूरी जीत नहीं है, क्योंकि दूसरा मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ कमजोर हुआ है। हम वहाँ से बाहर निकले और शहर की हवा अब पहले से हल्की लग रही थी, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं सिर्फ उस अंधेरे से लड़ने वाला इंसान नहीं बल्कि उसे समझने और संतुलित करने वाला बन चुका हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह पूरी यात्रा मुझे किस दिशा में ले आई है। मैं अब डर से भागने वाला नहीं बल्कि उसका सामना करने वाला बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जब मैं घर पहुंचा और सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, फिर वही समय 3:17। मैंने धीरे से उठकर पानी पिया और वापस बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसमें एक हल्की सी हलचल दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दूर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। तभी अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें कोई कॉल नहीं था, कोई मैसेज नहीं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी बाकी है। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत चाचा जी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैंने खिड़की की तरफ फिर से देखा और इस बार मुझे साफ दिखाई दिया एक धुंधली सी आकृति जो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, वही अंधेरा। मैं समझ गया कि यह दूसरा मैं नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ और बड़ा, शायद वही असली शक्ति जो इस पूरे खेल के पीछे है। मैं कुछ पल तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे मेरी सांसें सामान्य होने लगी। मैंने खुद को संभाला और मन ही मन एक फैसला लिया, अब मैं भागूंगा नहीं, चाहे सामने कुछ भी हो, क्योंकि अगर यह सच में एक नया अध्याय है तो मुझे उसे शुरू होने से पहले ही समझना होगा। उस रात मैंने खिड़की बंद नहीं की, मैं वहीं खड़ा रहा और उस आकृति को करीब आते देखा, और जैसे जैसे वह पास आती गई, मेरे अंदर का डर कम होता गया और उसकी जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास लेता गया, क्योंकि अब मैं जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ डर की नहीं बल्कि पहचान की है, अपने अंदर की रोशनी और अंधेरे दोनों को समझने की। और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सच है कि इंसान जितना बाहर के अंधेरे से डरता है, उससे कहीं ज्यादा उसे अपने अंदर के अंधेरे को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि वही अंधेरा अगर नियंत्रण में हो तो ताकत बन जाता है और अगर नहीं हो तो विनाश। और अब यह मुझ पर था कि मैं इसे किस दिशा में ले जाऊं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, वह बस अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उस रात खिड़की के बाहर खड़ी उस अनजानी आकृति को देखते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि अब डर की जगह एक अजीब सा आकर्षण भी जन्म ले चुका है, जैसे वह मुझे बुला रही हो, चुनौती दे रही हो, और मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे जैसे वह आकृति करीब आती गई, उसकी रूपरेखा थोड़ी साफ होने लगी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। बस दो हल्की चमकती आंखें और एक स्थिर छाया जो किसी इंसान जैसी होकर भी इंसान नहीं थी। मेरे अंदर का संतुलित अंधेरा जिसे मैंने स्वीकार किया था अब धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। मैं समझ सकता था कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी है जितनी
अब तक मैंने देखी थी। तभी अचानक वह आकृति खिड़की के ठीक सामने आकर रुक गई और बिना आवाज के जैसे मेरे मन में बोल उठी, तू तैयार है? यह सवाल नहीं बल्कि एक इशारा था, जैसे किसी बड़े खेल की शुरुआत होने वाली हो। मैंने बिना झिझक मन ही मन जवाब दिया, मैं भागूंगा नहीं। उसी पल कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं और अंधेरा पूरी तरह छा गया। लेकिन इस बार वह अंधेरा डरावना नहीं बल्कि शांत था, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और अगले ही पल मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि एक अलग ही जगह पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और जमीन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन साधना का स्थल हो। सामने वही आकृति अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी। उसने कहा कि वह वही शक्ति है जिसे संतुलन कहा जाता है, लेकिन इंसानों ने उसे हमेशा गलत समझा है। उसने बताया कि हर युग में जब रोशनी और अंधेरा अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब एक माध्यम चुना जाता है जो इस संतुलन को बनाए रखे, और इस बार वह माध्यम मैं था। उसकी बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठे। क्यों मैं, कैसे मैं, और क्या यह सब पहले से तय था? उसने जैसे मेरे मन को पढ़ लिया और कहा कि कुछ चीजें चुनी नहीं जाती, वे बनती हैं, और मैंने जो कुछ अब तक झेला था वही मुझे इस भूमिका के लिए तैयार कर चुका था। तभी अचानक मेरे आसपास वही 3 परछाइयां फिर से उभर आईं, डाकिनी, कांचा कालुआ और महादेवनाथ। लेकिन इस बार उनका रूप शांत था, जैसे वे अब किसी संघर्ष में नहीं बल्कि एक व्यवस्था का हिस्सा हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में डर या गुस्सा नहीं बल्कि स्वीकार्यता थी। मुझे समझ आ गया कि यह वही अंत है जिसकी तलाश में मैं इतना समय भटकता रहा। लेकिन असली बात अब सामने आने वाली थी। वह आकृति बोली कि संतुलन बनाए रखने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि त्याग भी जरूरी है, और हर माध्यम को एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उसने जवाब दिया कि मुझे अपने उस हिस्से को पूरी तरह छोड़ना होगा जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद से जुड़ा रहूंगा तब तक मैं पूरी तरह संतुलन नहीं बन पाऊंगा। यह सुनकर मेरे अंदर एक हलचल मच गई। क्या इसका मतलब यह था कि मुझे अपनी पहचान, अपनी यादें, अपना जीवन सब कुछ छोड़ना होगा? मैंने चाचा जी, अपने परिवार और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा। क्या मैं यह सब छोड़ सकता हूँ? कुछ पल के लिए मैं चुप रहा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया तो यह अंधेरा और फैल सकता है, और शायद कई और लोग उसी दर्द से गुजरेंगे जिससे मैं गुजरा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा, चारों तरफ की धुंध और घनी हो गई और मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे मैं धीरे धीरे इस दुनिया से अलग हो रहा हूँ। मेरी यादें एक एक करके आंखों के सामने आने लगी। मेरी बचपन की बातें, मेरे संघर्ष, चाचा जी के साथ बिताए पल, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह गुजरने लगा। लेकिन इस बार उनमें कोई दर्द नहीं था, बस एक शांति थी। तभी वह आकृति मेरे पास आई और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी फैली और मुझे लगा जैसे मैं कई हिस्सों में बंट रहा हूँ, लेकिन हर हिस्सा फिर एक होकर किसी बड़ी शक्ति में बदल रहा है। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर उसी कमरे में था। खिड़की बंद थी, लाइट्स जल रही थीं और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ बदल चुका है। अब मैं वही इंसान नहीं रहा था। अब मेरे अंदर वह मैं नहीं था जो पहले था, बल्कि एक नई चेतना थी, एक संतुलन, एक समझ, एक जिम्मेदारी। अगले दिन जब मैं चाचा जी से मिला तो उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया कि कुछ बदल गया है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब तू तैयार है? और मैंने भी बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी फिर से चलने लगी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस संतुलन की रखवाली कर रहा था जो इस दुनिया को अंधेरे में डूबने से बचाता है। और शायद यही मेरी असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि संतुलन कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में चलता रहता है। और अब मैं उसी का हिस्सा हूँ, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, भीतर उतनी ही गहरी और बदल चुकी थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने
अपने लिए नहीं जी रहा था बल्कि उस अदृश्य संतुलन का हिस्सा बन चुका था जिसे बनाए रखना ही मेरा उद्देश्य था। मैं फिर से ट्रक चलाने लगा था, वही सड़कों पर, वही सफर, वही रातें, लेकिन अब हर रास्ता मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का जरिया नहीं बल्कि एक संकेत लगता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब मैं लोगों के चेहरों में, उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव भी महसूस कर सकता था, जैसे कोई हल्की सी दरार हो जो धीरे धीरे अंधेरे को अंदर आने का रास्ता दे रही हो। चाचा जी अब पहले से ज्यादा शांत रहते थे, जैसे उन्हें पता था कि अब मैं अपने रास्ते पर हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में चिंता की एक हल्की सी झलक दिख जाती, शायद इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है और हर कदम पर खतरा है। एक रात मैं एक लंबे सफर पर निकला था। सड़क सुनसान थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी अचानक मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी उठी, वही एहसास जो अब मेरे लिए एक संकेत बन चुका था। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और आसपास नजर दौड़ाई। कुछ दूर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया जहां हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं वहां रुका और गाड़ी से उतरकर अंदर गया। ढाबे में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन माहौल अजीब था। सब चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे सब किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैंने चाय मंगाई और एक कोने में बैठ गया। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वह यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। मैंने ध्यान से उसे देखा और मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने मेरी तरफ देखा और एक धीमी आवाज में कहा, वह आ चुका है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा कि कौन, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात दोहराता रहा। तभी अचानक ढाबे की लाइट्स झपकने लगीं और हवा तेज हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर बैठे सभी लोग एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अब खाली नहीं बल्कि काली हो चुकी थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। मैंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। मैंने मन ही मन अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और चाचा जी द्वारा सिखाए गए मंत्र को दोहराना शुरू किया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी, क्योंकि यह कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई लोगों के भीतर फैला हुआ अंधेरा था। तभी अचानक मेरे सामने वही आकृति उभरी। वह संतुलन की शक्ति नहीं बल्कि उसका दूसरा पहलू था, जैसे संतुलन का टूटना। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हर संतुलन के साथ एक असंतुलन भी होता है और अब उसका समय आ गया है। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी अब एक और स्तर पर पहुंच चुकी है। अब यह सिर्फ आत्माओं या श्रापों की बात नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति की बात है जो पूरे संतुलन को तोड़ सकती है। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब तक मैं हूँ यह संतुलन नहीं टूटेगा। उसने हंसते हुए कहा कि यह सोच ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी उसे टूटने देना भी जरूरी होता है। उसकी बात ने मेरे मन को हिला दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने अंदर झांका। मैंने उस शांति को महसूस किया जो अब मेरा हिस्सा बन चुकी थी। मैंने उन सभी लोगों की तरफ देखा जो उसके प्रभाव में थे और धीरे धीरे उनके पास जाकर अपना हाथ उनके सिर पर रखा। मैंने अपनी ऊर्जा को उनके अंदर भेजने की कोशिश की। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर एक एक करके उनके शरीर ढीले पड़ने लगे और उनकी आंखों का अंधेरा कम होने लगा। वह आकृति गुस्से में आ गई और उसने जोर से चीख मारी, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत उस संतुलन को बनाए रखने में लगा दी। कुछ ही पलों में एक तेज रोशनी फैली और वह आकृति पीछे हटने लगी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। और फिर वह गायब हो गई। ढाबे का माहौल सामान्य हो गया। लोग धीरे धीरे होश में आने लगे, जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर बाहर आ गया। आसमान अब साफ था और हवा भी सामान्य, लेकिन मेरे मन में एक बात साफ हो चुकी थी कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली।
यह एक चक्र है जो चलता रहेगा और अब मैं उसका हिस्सा हूँ हमेशा के लिए। उस रात मैं फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ वह समझ, वह शक्ति और वह जिम्मेदारी थी जो अब मेरी पहचान बन चुकी थी। और शायद यही मेरी असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जो खत्म नहीं होती बल्कि हर नए मोड़ के साथ और गहरी होती जाती है। और मैं हर उस मोड़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उस संतुलन का रक्षक हूँ जो इस दुनिया को अंधेरे से बचाए रखता है।